नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट 3 में भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो शिक्षा दी जा रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा अपने किस स्वरूप में सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो उसका अनुसरण किया जाता है, किस तरह वो सांसारिक भोग विलासवश उन क्रियाओं में लिप्त हो जाता है, आत्मा उन सारी चीज़ों से कैसे अलग रहती है, इसके बारे में बता रहे हैं कि न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्प अश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यह इस ज्ञान में अभिक्रम नाश अर्थात बीज का विनाश नहीं होता। जैसे जो बीज बो दिया निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई फल उसका होगा, उसी प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा हमारे द्वारा जो सामने कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो कर्म किए जा रहे हैं, यानी उसका विपरीत फल भी नहीं होता। प्रत्यवाय कि जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है विपरीत फल दोष है, वो भी न विद्यते, वो भी नहीं होता। अस धर्म से स्वल्प अपनी महत्व भयात त्रायते कि यहां थोड़ा सा भी किया गया उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास है, वो कहते हैं जन्म मरण के जो बंधन है उनसे उसको उबार देता है। व्यक्ति को उसके द्वारा थोड़ा सा भी जो प्रयास है धर्म के द्वारा, वो उसको इस प्रकार से पार करा देता है। कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं कि व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके द्वारा जो कर्म है वो कर्म इस प्रकार से है, और अगर उसने थोड़ा सा भी कर्म कर लिए तो कहते हैं कर्म का कभी विनाश नहीं होता और उन कर्मों का विपरीत फल भी नहीं होता। और कहते हैं कि धर्म से स्वल्प, धर्म के का जो आचरण है वो कहते हैं वो बड़े से बड़ा जो भय उसके मन में है, वो यानी कर्म रूपी धर्म जो वो कर रहा है, बड़े से बड़े भयंकर जो भय है उनसे भी इस प्रकार से उसको उबार देता है। व्यक्ति इस प्रकार से जो उसके मन में जो किसी भी प्रकार का जो डर है, उन डरों से वो जो भय है वो अपने आप उसको बाहर कर देता है। फिर उसी का समर्थन करते हुए कहता है कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर यह एका कुरुनंदन है बहु शाखा ये अनंतश्य बुद्धियो अव्यवसायिनश्च। कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, हे कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका निश्चयात्मक बुद्धि, जिसका तुम एकाग्र होकर निश्चय कर रहे हो, वो बुद्धि तो एक ही होती है, एक है वो, एक ही है। अव्यवसायिन, और जो अव्यवसायीन यानी विवेकहीन पुरुषों में जो बुद्धि कहते हैं बहुशाखा च अनंता, वो जैसे वो इस प्रकार से भ्रमित लोग हैं, उनके विचार भी, उनकी बुद्धि भी, उनकी कार्यशैली भी, उनका सोचने का तरीका, वो कहते अनंता, अनंत होती हैं। यानी निश्चयात्मक बुद्धि तो एक ही होती है, लेकिन ऐसे वे कामी पुरुष, सकामी पुरुष जो संसार में सांसारिक चीजों के प्रति इस प्रकार से दौड़ते रहते हैं, वो कहते हैं उनकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय के ऊपर वो इस प्रकार से एकाग्र नहीं रहते, किसी भी विषय के ऊपर इस प्रकार से वो निश्चय नहीं कर पाते, वो इस प्रकार से, तो उनकी बुद्धियां भी इस प्रकार से कही एक अनंत होती हैं। यानी कर्मयोग जो है वो कहते हैं ऐसे लोगों में निश्चयात्मक बुद्धि रहती है, लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, सकामी जो लोग होते हैं, उनकी बुद्धि अनंत होती है, अनिश्चयात्मक होती है, और उनके काम भी उसी प्रकार से होते हैं। फिर उसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती विपश्चित वेदवादरता पार्थ न अन्यस्ति वादिन है। वेदवाद रत है कि वेद के अर्थवाद में रत रहने वाले वे लोग
वे इस प्रकार के लोग जो अर्थवाद में रत रहते हैं, हमेशा उसी प्रकार की कामना करते हैं, वे इतिवादिन है, इस प्रकार से कथन करने वाले, ऐसा कहने वाले जो अविवेकी लोग होते हैं, वो कहते हैं इमा याम पुष्पिता वाचम प्रवदंती, वो ऐसी शोभा युक्त वाणी को इस प्रकार से बोलते रहते हैं। जो सांसारिक इस मोहमाया में फंसे हुए जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो अर्थवाद में, संसार के जो अर्थवाद हैं उसमें जो लिप्त होने वाले जो लोग हैं, वो सांसारिक विषयों के प्रति उस प्रकार से रत रहते हैं और उसी प्रकार की वाणी के द्वारा वो इस प्रकार से बोलते भी रहते हैं, ताकि सामने वाले लोगों को इस प्रकार से पता चले कि हाँ भाई ये व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ऐसे जो कहते हैं उनकी वाणी भी उसी प्रकार की रहती है, उनकी कार्य प्रणाली भी उसी प्रकार की रहती है, और वो ऐसे इस प्रकार के होते हैं और हमेशा उसी प्रकार से वो बात करते हैं। ऐसी और अच्छी मीठी मीठी शोभायुक्त वाणी को इस प्रकार से वो कहते भी रहते हैं। काम आत्मन है स्वर्ग अपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम। स्वर्ग अपरा यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वर्ग को ही यानी एक तरह से परम श्रेष्ठ मानने वाले, कि जो है स्वर्ग है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, इसके अलावा यानी उसी को एक प्रकार से मानते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज इस प्रकार से काम आत्मन है। ऐसे कामी पुरुष, ऐसे जो सकामी पुरुष होते हैं, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ऐसे सांसारिक भोग ऐश्वर्य के प्रति, जो भोग ऐश्वर्य है उनकी प्राप्ति के लिए वो इस प्रकार से ऐसे जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म मरण रूपी कर्म फल को देने वाली वाणी को इस प्रकार से बोलते रहते हैं। यानी उनका जो काम है वो हमेशा उसी प्रकार के काम में रत रहते हैं, उसी प्रकार के काम में लिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच है उस व्यक्ति की वो हमेशा उसी प्रकार की होती है। क्यों? कि उनको स्वर्ग के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति का ही प्रयास करते हैं। और काम आत्मन है, ऐसे कामी जो सांसारिक भोग ऐश्वर्य हैं उनके प्रति इस प्रकार से उनका जो उनकी बुद्धि है उसी की ओर इस प्रकार से प्रयासरत रहती है। ऐसे जन्म कर्मफल आदि को देने वाली उनकी जो क्रियाएं हैं वो कहती हैं क्रिया बहुला वाचम वदंती, इस प्रकार से बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली जो उनकी वाणी को इस प्रकार से कहते हैं। अब वो उसके बारे में इस प्रकार से कह रहे हैं।